हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिज़ी होंगे क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है। तो आइए आज मैं फिर से आपके पास एक नया क्वेश्चन एडमिशन और पार्टनर का लेकर के आया हूँ, जो कि पूरा है होल क्वेश्चन, मतलब इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, जिसमें कि मैं आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बताऊँगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बताऊँगा और बैलेंस शीट भी बताऊँगा। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम लोग पूरा क्वेश्चन एक बनाएं एडमिशन ऑफ पार्टनर का। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 31 मार्च 2022। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। उनका बैलेंस शीट इस प्रकार था। लाइबिलिटीज़ में था क्रेडिटर, पीएल अकाउंट, कैपिटल एक्स वाई और जेड का। इधर मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और कैश था। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एग्रीड टू एडमिट ए ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने ए को निम्नलिखित टर्म्स पर साझेदारी में शामिल करने का निर्णय किया। ही ब्रिंग्स इन 1800 फॉर कैपिटल एंड 1500 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो कैपिटल के तौर पर कितना लाएगा तो 1800 लाएगा और गुडविल के तौर पर कितना लाएगा तो 1500 लाएगा। आगे बोल रहा है मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिवैल्यूड एट 950 एंड 380। मतलब मशीन का कीमत अब हो जाएगा 950 और फर्नीचर का कीमत हो जाएगा 380। आगे बोलता है वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाई 450। और स्टॉक का कीमत बढ़ गया, कितना इंक्रीज, कितना से बढ़ गया, बाई, इंक्रीज्ड बाई, मतलब इतना बढ़ गया, कितना बढ़ गया तो 450। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें तो मैंने लिखा, चूंकि जो क्वेश्चन में था वही रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल, बट मैं अपने तरफ से आपको इसी क्वेश्चन में बता दूंगा बैलेंस शीट भी बनाना, बैलेंस शीट। तो आइए चलते हैं और बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में। तो जब नहीं दिया हुआ तो हमको उसको इक्वल मानना पड़ेगा। तो लिखते हैं कि ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड जेड इज कितना हो जाएगा 1:1 है ना। एंड न्यू रेशियो भी हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। न्यू रेशियो भी कितना हो जाएगा, जब कुछ नहीं बोले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड एंड ए 1:1:1:1 इज ऑल्सो क्या सेक्रीफाइज रेशियो। जब कुछ नहीं बोल रहा है तो सेक्रीफाइज रेशियो बराबर बराबर हो जाना है। तो आइए चलते हैं अब आगे, हम लोग रिवैल्यूएशन की ओर चलते हैं। तो रिवैल्यूएशन में जैसा कि आप जानते हो कि एसेट्स और लायबिलिटीज का जो सब कीमत बढ़ता है और घटता है उसका लेखा हम लोग करते हैं। तो देखिए क्या क्या है। तो ये तो कैपिटल और गुडविल को तो रिवैल्यूएशन में डालते नहीं है, यहाँ से आ जाइए। मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिवैल्यूएड एट 915 एंड 380। तो मशीन का कीमत हो गया 950। तो पहले मशीन था देखो 1200, अब हो गया 950, यानी मशीन का कीमत घट गया। कितना घट गया भैया, तो घट गया, मशीन का कीमत घट गया 1200 से हो गया 950, यानी 250 रुपया। तो एक शॉर्टकट तो आप लोग जानवे करते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जितना भी लॉस होगा वो डेबिट में चला जाएगा और जितना भी प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट में चला जाएगा। तो यहाँ पर मशीन का चूंकि कीमत घट गया है 250 रुपया, तो लिखा मैंने टू मशीनरी अकाउंट। उसके बाद आ जाओ, फर्नीचर का कीमत हो गया 380। तो फर्नीचर पहले था 400, अब हो गया 380, तो इसका भी कीमत घट गया। तो टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट कितना रुपया घट गया भैया, तो घट गया यहाँ पर 20 रुपीज़। ठीक है, अब आ जाओ वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज बाई 450। मतलब स्टॉक का कीमत बढ़ गया, पूरे बढ़ गया, 450 रुपया बढ़ गया। ये बढ़ करके नहीं, 450 और बढ़ गया। तो मैं लिखता हूँ बाई, तो फायदा हो गया ना। स्टॉक अकाउंट कितना बढ़ गया 450। बस रिवैल्यूएशन का तो इतना ही आइटम था, 3 ही आइटम था, है ना। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस गिरा देते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, तो यही क्रेडिट साइड बड़ा हो रहा है, कितना 450 हो रहा है। यहाँ पर भी मैंने लिखा 450, बैलेंस 0, 5 2 7 और 8 15। हासिल बचा कितना, 1 और 2 3 और 1 4, 180 रुपया का प्रॉफिट आ रहा है। इस साइड बैलेंस गिरता है तो प्रॉफिट पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसमें, एक्स वाई एंड जेड, इक्वल रेशियो 60 रुपया 60 रुपया और 60 रुपया। खत्म हो गया।
ये बन गया हमारा कौन सा अकाउंट बन गया, तो ये मेरा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मैंने शॉर्टकट रूल आप लोग को पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, लॉस होगा तो डेबिट में। कब प्रॉफिट होगा तो संपत्ति का कीमत बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, संपत्ति का कीमत घटेगा तो लॉस होगा। लाइबिलिटीज़ का कीमत बढ़ेगा तो लॉस हो जाएगा, कर्जा मेरा बढ़ गया, और लाइबिलिटीज़ का कीमत घट गया तो क्या हो गया, प्रॉफिट। आइए अब चलते हैं हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट की ओर। चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट की ओर चलते हैं। तो पार्टनर कैपिटल लाइनिंग में थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, इधर ज़्यादा चौड़ा हो गया, इधर कम हो गया। खैर, तो चलिए पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले आपको क्या करना है सो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको पार्टनर का कैपिटल, जो ओपनिंग पार्टनर है, जो पहले से पार्टनर है, उसका कैपिटल लिखना है, जिसको हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ। एक्स का है 2000, वाई का है 1750 और जेड का है 1500। 2000, 1750 और 1500, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो, सबसे पहला काम तुम लोग क्या करना, पार्टनर कैपिटल का लॉजिक बता दूं, जब जब बढ़ेगा तो क्रेडिट में, घटेगा तो डेबिट में। तो लायबिलिटी साइड में, पार्टनर कैपिटल के लायबिलिटी साइड में 4 आइटम हो सकते हैं, पीएल अकाउंट, रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये चारों प्रॉफिट के पार्ट होते हैं। तो जब भी पार्टनर में साझेदारी में कुछ भी परिवर्तन होता है तो इन्हें पार्टनर्स के बीच में क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो चूंकि ये प्रॉफिट के आइटम है तो इनको हम बांटेंगे तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। और एसेट साइड में भी पीएल अकाउंट होता है। पीएल अकाउंट दोनों साइड में होता है, लायबिलिटीज में भी और एसेट्स में भी। तो लायबिलिटी साइड में पीएल होने का मतलब प्रॉफिट और एसेट साइड में पीएल होने का मतलब लॉस। उसका कारण थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पीएल अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड है, इसका मतलब कि वो पार्टनर से वसूलने, लायबिलिटी साइड में मतलब वो पार्टनर का पैसा है ना, फर्म के ऊपर वो लायबिलिटी है। क्योंकि पार्टनर अलग होता है और फर्म क्या होता है, अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से पीएल अकाउंट अगर एसेट साइड में है, इसका मतलब कि वो प्रॉफिट यानी लॉस पार्टनर से फर्म को क्या करना है, वसूल करना है। तो देखिए यहां पर, तो इस क्वेश्चन में पीएल अकाउंट दिया हुआ है 1200 रुपया, किस साइड में दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में। इधर भी, इधर बांटने वाला और कोई आइटम, कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। इधर गुडविल रहता है तो उसको बांट देते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रहता है उसको बांट देते हैं, और पीएल अकाउंट रहता है तो उसको बांट देते हैं। इधर से मैंने बोला 4 आइटम, पीएल अकाउंट, रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। बट इसमें एक ही आइटम है 1200 रुपया। तो चलिए बांट देते हैं हम लोग इसको, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ओल्ड रेशियो जब कुछ नहीं दिया हुआ था तो हमने बराबर बराबर माना था। तो बाई कौन अकाउंट, पीएल अकाउंट 1200, तो तीनों पार्टनर बट गया 400, 400, 400, खत्म हो गया, बन गया। एक चीज हो गया। अब आ जाओ, नया पार्टनर आया। कौन आया, नया पार्टनर, कैपिटल लाया और गुडविल लाया। तो नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया, तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट कितना कैपिटल लाया था भैया, तो कैपिटल के तौर पर लाया 1800 और गुडविल के तौर पर लाया 1500। तो सबसे पहले मैंने लिखा बाई बैंक अकाउंट, कौन लाया, ए लाया था। कितना लाया था, तो 1800 रुपया लाया था, ठीक है। और गुडविल के तौर पर वो कितना लाया भैया, तो गुडविल के तौर पर वो 1500 लाया था। तो गुडविल तो ओल्ड पार्टनर के बीच में बढ़ जाता है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। तो तीनों पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा। इनका सैक्रिफाइस रेशियो जब कुछ नहीं था तो बराबर बराबर मैंने माना था, 500, 500 और 500, खत्म हो गया। अब उसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था, जो कि पार्टनर के बीच में क्या हो गया था, बट गया था। तो भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जब पार्टनर के बीच में बटेगा तो पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बाई कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, 60 रुपीज़, 60 रुपीज़, 60 रुपीज़, बस खत्म हो गया। इधर कोई भी आइटम नहीं गया। अगर वही रिवैल्यूएशन का लॉस होता तो इधर चला जाता, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता तो इधर चला जाता, गुडविल पहले से मौजूद होता जो बैलेंस शीट में होता है वो इधर रिटर्न ऑफ हो जाता, है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बैलेंस गिराते हैं। तो यहाँ हो गया 1800, यहाँ हो गया 0, 6, 5, 4, 9 और 5, 14, हासिल बचा 1 और 1, 2, 2460 रुपया। इसमें हो गया कितना, तो 0, 6 और 5, 11, 7, 4, 11, 5, 16, 16, 16 और 1, 17 और 1, 1, 2। यहाँ हो गया 0, 6, 5 और 4, 9 और 2, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, देखिए इसको डबल लाइन से बंद करना चाहिए। 2960, 2710, 2460 और 1800, है ना।
और इसको मैं लिखूँगा टू बैलेंस्ड कितना 2960, 2710 और 2460 और फिर 1800। ख़त्म हो गया। ये बन गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, बैलेंस शीट। सॉरी। तो बैलेंस शीट बनाने के समय बहुत आसान, हमको तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है बैलेंस शीट। कुछ करना ही नहीं, पुराना बैलेंस शीट को देखो, जिसमें कुछ घटा है घटा दो, बढ़ा है बढ़ा दो। तो आइए देखते हैं, पुराने बैलेंस शीट को देखते हैं हम लोग। आइए देखिए, बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर 1800 था, तो 1800 था और इधर कोई चेंजेस नहीं बोला था, तो कुछ नहीं करेंगे, बस 1800 तक 1800 लिखेंगे। पीएल अकाउंट लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनर के बीच में वो क्या हो चुका है, बट चुका है। और कैपिटल में अब एक्स का, वाई का, जेड का। तो चलो क्रेडिटर सबसे पहले हम लिखते हैं कितना, 1800। आइए बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। क्रेडिटर कितना, 1800। पीएल अकाउंट पार्टनर के बीच में क्या हो चुका है, बट चुका है। अब आइए कैपिटल किसका, एक्स का, वाई का, जेड का और ए का। देखो एक्स का कैपिटल 2960, वाई का 2710, इसका 2460 और इसका 1800। खत्म हो गया। अब आ जाइए एसेट साइड में। एसेट्स में हम लोगों को लिक्विडिटी ऑर्डर अपनाना चाहिए, पहले कैश को लिखना चाहिए, पहले करंट एसेट्स फिर फिक्स एसेट्स। तो आइए देखिए, करंट एसेट्स सबसे पहले कैश था 220 रुपया, तो कैश कितना 220। अब नया पार्टनर आया था, कैपिटल और गुडविल बैंक में लाया था, यहाँ पर मैंने बैंक शब्द यूज़ किया था, तो फिर मैं अपने मन से लिख देता हूँ कैश एट बैंक। अगर यहाँ पर हम कैश लिख देते तो इसी कैश में इसको ऐड कर देते, लेकिन हम यहाँ पर बैंक लिख चुके थे, तो बैंक में जोड़ देते हैं। तो 1800 और 1500, 1800 क्या लाया था कैपिटल और 1500 गुडविल, तो 18 15 कितना होता है, 3300 हो गया। उसके बाद और क्या था, तो उसके बाद था मशीन, उसके बाद आ जाओ स्टॉक, डेटर। डेटर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, तो डेटर 3780 का 3780। अब उसके बाद आ जाओ, डेटर के बाद आ जाओ स्टॉक। स्टॉक में कुछ हुआ था, क्या हुआ था, स्टॉक तो पहले था 2650, लेकिन स्टॉक बढ़ गया था 450, तो 2600 और 450 बढ़ा था, तो 2600 और 4 30 3100 रुपया हो गया था स्टॉक। 3000 कितना, 100। ठीक है, क्योंकि 450 रुपया बढ़ गया था, तो उसको जितना बढ़ा उतना हम ऐड कर दिए। अब आ जाओ स्टॉक के बाद आ जाओ, स्टॉक के बाद आ जाओ फर्नीचर। 400 था, लेकिन अब उसका कीमत सीधा सीधी हो गया था 380। फर्नीचर 380। और उसके बाद मशीनरी पहले था 1200, लेकिन अब हो गया था 950। मशीनरी कितना, तो 950। बस सारा आइटम मैंने पुट कर दिया। अब इसको मैं जोड़ता हूं, दोनों साइड अगर बराबर आ जाएगा तो मेरा सब कुछ सही है, नहीं तो गलत है। 0 6 और 1 7 और 6 13, हासिल कितना बचा, 1 9 और 8 17 7 24, 24 24 से 4 28 और 8 36 और 1 37, हाथ बचा 3 और 1 4, 2 6 2 8 10 और 1 11730। यहाँ पर भी देखता हूँ 0 है ना, और 2 और 8 10, 8 18 5 23, हाथ में बचा 2 2 और 2 4 और 3 7 और 7 14 और 1 15 15 3 18 18 9 27, हाथ में बचा 2 और फिर कितना 3 6 9 2 11। ये देखा आप लोगों ने, क्या देखा आप लोगों ने कि बैलेंस शीट का जोड़ मेरा दोनों साइड बराबर आ गया, यानी कि मैं परीक्षा में कंफर्म हो सकता हूँ किस बात के लिए, कि मेरा बनाया हुआ सब कुछ क्या है, सही है। तो इसी प्रकार से हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये आप लोगों के पास था रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हो। इसको देखें और कमेंट करें, और मेरा उत्साह इसी प्रकार बढ़ाने के लिए अपने आप सब्सक्राइब मेरा बढ़ाते रहें। थैंक यू।